अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियोस अच्छी लगें तो थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ज़हरा इन किचन। तो आज हम ज़हरा इन किचन में बना रहे हैं अंडा करी। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 5 अदद अंडे ले लिए हैं और इसको बॉईल करके छील लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा कप जो है वो दही का लिया है। ये 4 बड़ी प्याज हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं जिनको मैंने प्यूरी बना लिया है। यहाँ पे मैं हस्बे ज़ायक़ा नमक लूँगी। यहाँ पे मैं फ़िलहाल 1 खाने का चमचा मैंने नमक लिया है, 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चमचा हल्दी पाउडर है और 1 चाय का चमचा भुना कुटा ज़ीरा है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो ये तमाम मसाले जो मेरे पास हैं इनको मैं मिला देती हूँ दही में। और इसको कर देती हूँ मैं अच्छे तरीके से मिक्स। तो ये देखिए दही में तमाम मसाले मिक्स कर दिए हैं। मैं इसको रखती हूँ साइड पर। और अब ये मेरे पास अंडे हैं तो मैं इसमें से सिर्फ 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी। और इसको मिक्स कर लूँगी ताकि कलर जो है इन पे सब पे बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। ये देखिए मैंने कढ़ाई में 2 चमचे खाने के ऑयल डाल के गरम किया हुआ है। अब मैं इन अंडों को करूँगी फ्राई। एहतियात के साथ डालूँगी, बहुत ज़्यादा आप भी एहतियात के साथ। बस इनको मुझे गोल्डन करना है। और हल्दी और पिसी हुई मिर्च जो डाली थी ना उसकी वजह से कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त इसमें आ गया है। तो अब हम इसको रखते हैं साइड पर और ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ये अंडे का जो तेल था मैं उसी में ही मज़ीद तेल डाल रही हूँ। तो मैं ये प्याज डाल दूँगी। और प्याज को मैं इसमें अच्छे तरीके से गोल्डन कर लूँगी। तो ये देखिए प्याज जो है बहुत अच्छी गोल्डन हो गई है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी वो था इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डाल रही हूँ इसमें 2 खाने के चमचे। लहसुन अदरक के बाद ये प्यूरी डाल दी मैंने सारी और इसको मैं भून लूँगी। ये देखिए इसमें बबल्स आना जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। अभी थोड़ा सा मैं 1 मिनट इसको और भूनूंगी ताकि जो लहसुन अदरक मैंने इसमें डाला है वो भी उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और फिर मैं इसमें वो जो दही वाला हमने मिक्सचर बनाया था तमाम मसाले डाल के मैं वो डालूँगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा खाने के लिए कि क्या बनाया जाए तो ये झटपट ये रेसिपी बनाएं। एक तरफ अंडे बॉयल करने के लिए रख दें, एक तरफ ग्रेवी बनाएं। इतनी देर में अंडे बॉयल्ड होंगे, हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और सालन हमारा झटपट रेडी हो जाएगा। गरम गरम चपाती के साथ खाएं, मज़ा आएगा। अब मैं इसमें ये सारा दही जो है ये डाल दूँगी। और इसको भी इसमें मिक्स कर लूँगी। और अब मसाले को मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी जब तक कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर नहीं आ जाता और मसाले की एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी।
ये देखिए मसाला माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा रेडी हुआ है। ऑयल आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वो ऊपर आ चुका है। और ये देखिए अब इस स्टेज पर जो है हम इसमें अपना नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने नमक टेस्ट किया है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डालूँगी। मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और अब कर दूँगी मैं इसको मिक्स। बड़ी झटपट बन गई है रेसिपी हमारी। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना इसमें ग्रेवी रखनी है, कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, जितनी भी आपको रखनी है, इसमें थोड़ी सी पतली करनी है, तो आप अपने हिसाब से इसका शोरबा बना सकती हैं। अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। आधा कप मैंने पानी डाल दिया है इसमें। ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है हमें, ठीक है। फिर मैं डाल रही हूँ ये हरी मिर्चें, 2 से 3 लंबाई में काटी हुई हैं। अब इसमें सिर्फ एक उबाल आएगा, क्योंकि जो पानी हमने डाला है वो पक जाए। जी तो ये देखिए ग्रेवी हो गई है मेरे हिसाब से जितनी मुझे चाहिए थी। अब मैं इसमें डालूँगी अंडे। तो ये मैं डाल रही हूँ अंडे इसमें। मैं इसको ज़्यादा चलाऊँगी नहीं, सिर्फ एक दफ़ा चलाऊँगी और फ्लेम को स्लो करके 5 मिनट के लिए मैं इसको कर दूँगी कवर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। फ्लेम कर दिया है मैंने स्लो और इसमें डाल रही हूँ मैं ये धनिया। जी अब मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। बिल्कुल रेडी हैं, मैं निकालती हूँ इनको प्लेट में और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है वो कलर है सालन का। ये देखिए ये अंडा करी बिल्कुल तैयार है। प्लेट में निकाली मैंने, गरम गरम चपाती हो, नान हो और उसके साथ खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत टेस्टी बने हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों से ये कैसे बने हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर नई बेहतरीन रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।